जय सिया राम साथियों। आखिर भगवान प्रभु श्री राम ने माता सीता के बारे में क्या कह दिया, जिसे सुनकर माता सीता रोने लगीं और महर्षि वाल्मीकि उनको राजसभा में लेकर आए। रामचंद्र इसी प्रकार बहुत दिनों तक मुनियों और राजाओं के साथ कुशलभ के मुंह से रामायण का मधुर गान सुनते रहे। जब 6 कांड समाप्त हो गए तो बालकों ने उत्तरकांड गाया। रामचंद्र को यह भी मालूम हो गया कि दोनों बालक सीता के पुत्र हैं। तब 2 दूतों को बुलाकर उन्होंने कहा कि तुम भगवान वाल्मीकि के पास जाकर हमारी ओर से कहो, यदि सीता के चरित्र शुद्ध हो, यदि उसमें किसी प्रकार का पाप न हो, तो महर्षि वाल्मीकि की आज्ञा से यहाँ आकर सब लोगों के सामने अपने सदाचार का विश्वास दिलावें। हमारा यह संदेश उनसे कहकर इस विषय में महर्षि वाल्मीकि का अभिप्राय और सीता अपने सदाचार का विश्वास दिलाना चाहती है या नहीं, यह उनके मन की बात जानकर शीघ्र लौटकर हमसे बताओ। यदि सीता की इच्छा हो तो कल प्रातःकाल यहाँ आकर अपने चरित्र के विषय में और हमारा कलंक दूर करने के लिए सभा के बीच में शपथ करे। रामचंद्र की यह आज्ञा पाकर दूत महातेजस्वी महात्मा महर्षि वाल्मीकि के पास गए और प्रणाम करके रामचंद्र का संदेश कहा। महर्षि ने दूत के मुंह से रामचंद्र का अभिप्राय समझकर कहा, रामचंद्र जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। स्त्रियों का पति ही देवता है, इसलिए जैसा कहते हैं सीता वैसा ही करेगी। दूतों ने रामचंद्र के पास आकर वाल्मीकि का उत्तर सुनाया। रामचंद्र ने बड़े हर्ष से ऋषियों और राजाओं से कहा, शिष्यों के साथ ऋषिगण, अनुचरों के साथ राजा लोग कल प्रातःकाल सीता की शपथ अथवा और जो कुछ आवश्यक मुझे वह सब प्रत्यक्ष देख लें। रामचंद्र के यह वचन सुनकर ऋषियों ने उनकी प्रशंसा की और उसी समय महर्षि वाल्मीकि सीता को साथ लिए सभा में आए। सीता की आंखों से आंसू बहते थे। उनके मन में रामचंद्र का ही ध्यान था। वे हाथ जोड़े सिर झुकाए महर्षि के पीछे पीछे आईं। ब्रह्मा की अनुगामिनी श्रुति के समान महर्षि के पीछे सीता को देखकर दर्शकों ने प्रशंसा की। सभा में उपस्थित लोगों का मन शोक और दुख से व्याकुल हो रहा था, इसलिए कोलाहल मच गया। कोई रामचंद्र की, कोई सीता की और कोई दोनों की प्रशंसा करता था। महर्षि वाल्मीकि सीता को लेकर सभा में आए और रामचंद्र से बोले, राजन, यह तुम्हारी पतिव्रता धर्मचारिणी सीता है। तुमने लोक अपवाद के भय से आश्रम के समीप इनको त्याग दिया है। अब इनको आज्ञा दो, ये तुमको अपने सदाचार के विषय में विश्वास दिलावें। ये दोनों जुड़वे पुत्र कुश और लव सीता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। हम सत्य कहते हैं, ये तुम्हारे पुत्र हैं। देखो, हम ब्रह्मा के 10वें पुत्र हैं। हमने कभी झूठ नहीं कहा। हमारी बात का विश्वास करो, ये पुत्र तुम्हारे वीर्य से उत्पन्न हैं। हमने हजारों वर्ष तपस्या की है। यदि सीता के चरित्र में रत्ती भर भी दोष हो तो हमारी तपस्या का फल हमें ना मिले। हमने कभी मन, वचन और कर्म से कोई पाप नहीं किया है। यदि सीता निष्पाप न हो तो मन, वचन, कर्म से न किए हुए पाप का फल हमें मिल जाए। सीता का मन और इनकी 5 कर्म इंद्रियां शुद्ध जानकर हम वन से इनको अपने आश्रम पर लाए थे। यह पतिव्रता निष्पाप और सदाचारिणी है, तो भी लोग अपवाद से डरे हुए तुमको अपने आचरण का
विश्वास दिलाएंगी। हमने दिव्य दृष्टि से भी जान लिया है कि सीता के आचरण बिल्कुल शुद्ध हैं।